क्योंकि दिल दहलता है जब 4-4 साल की मासूम बच्चियों का बलात्कार होके अभी रोरी गांव में 11 साल की मुस्लिम बेटी का बलात्कार करके उसे मार दिया में फैसला ऑन द स्पॉट होगा, उसे ठोक दिया जाएगा। कोई भी सुनवाई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दबंग बनो तो गरीब की सेवा के लिए दबंग बनो, जो उन्हें दबाता है, उन्हें कुचलता है, उनके खिलाफ खड़े हो, उनके समर्थन में खड़े हो। राम राम नमस्कार। योगेंद्र चौधरी का मैं आपको अपना परिचय देता हूँ कि मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बीटेक मैंने किया हुआ है और दिल्ली मेट्रो जयपुर मेट्रो मैंने 2 प्रोजेक्ट किए हैं। लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याएं ऐसी आई जो मैंने अपने जॉब छोड़कर और अपना व्यापार में आया। जब मैं व्यापार में आया तो हमारी माँ को कैंसर हो गया था मेट्रो में। लेकिन जब मम्मी को कैंसर हुआ, उन्हें हॉस्पिटलों में भटका ले लेके जब देखा कि हम जैसों का भी इलाज नहीं है सरकारी में और कोई नहीं सुनने वाला, दुर्दशा बहुत ज्यादा थी, तो जब जाके हमें एहसास हुआ कि हमें राजनीति ज्वाइन करनी चाहिए। अगर समाज का, इस देश का भला करना है तो वो समाज का सत्ता से होकर रास्ता जाएगा। इसीलिए आपका छोटा भाई बेटा इस राजनीति में आया है, कुछ देश की सेवा कर सको, लोगों की सेवा कर सको, क्योंकि राजनीति अब स्वार्थ की राजनीति हो चुकी है, सेवा की राजनीति नहीं है। और आपका कलेजा नहीं फटता क्या जो 4-4 साल के 5-5 साल की बेटियों का बलात्कार करके उन्हें मार दिया जाता है? कहां सो रहे हो आप? क्या हो रहा है? आपका खून नहीं खोलता। आज ये योगेंद्र चौधरी क्या दावा करता है सबके सामने फैसला ऑन द स्पॉट होगा, योगेंद्र चौधरी को ठोकेगा जो जिस बच्ची का बलात्कार करेगा। चाहे आप हमारे साथ थे, चाहे हमारे साथ नहीं। योगेंद्र चौधरी, योगेंद्र चौधरी, झारखंड इंदिरा पार्टी, झारखंड इंदिरा पार्टी। कहां सो रहे हैं आप कहां सो रहे हैं? कौन सी अभी मैंने बातें की है? क्या एक हिंदू मुस्लिम नहीं रहेगा? मैं तो मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ बर्बाद क्यों नहीं होते? अरे आज जल्दी से बर्बाद हो जाओ, ये देश को बचाएगा। हम जैसी माँ को इंसाफ मिले, क्योंकि मैं एक ऐसी पीड़िता हूँ कि अपनी बेटी के लिए दर्द रखती हूँ। मेरे बेटे ने घर में जाकर मुझे सम्मान किया, मेरे बेटे ने कहा कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं दिल जज्बा करती हूँ। भाइयों बहनों, मेरे बेटे को आप चैनल बनाए, मेरा बेटा इस समाज में आप लोगों का उद्धार करेगा, सबका मुखिया बनेगा, मेरा बेटा मुखिया बनेगा। और अभी शिक्षा नीति आने वाली आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे देश में 1,20,000 प्राइमरी सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से ज्यादा 1,08,000 गवर्नमेंट को स्कूल बंद करने जा रही है। कुल 12,000 स्कूल जो सरकारी होंगे वो पूरे देश में 12,000 स्कूल बचेंगे। जो गाँव का बच्चा अपने गाँव में प्राइमरी स्कूल में, जो गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, वो अपना पैदल चला जाता है। तो 12,000 स्कूल देश में रह जाएंगे तो 7 किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल होगा, तो आपका और हमारा बच्चा कैसे जाएगा? शिक्षा से जागरूकता बढ़ती है, जागरूकता से तर्क पैदा होता है और तर्क से आदमी सरकार से क्वेश्चन करता है। इसलिए सरकार नहीं चाहती सत्ता में बैठे कि हम लोग उनसे सवाल करें और वे हमें हमेशा मूर्ख बना के ही रखना चाहते हैं। ये बताइए, सरकार ने वादा किया था रोजगार देने का, बताइए कहां पर रोजगार है? बताइए कहां पर रोजगार है? शिक्षा इस प्रणाली इतनी महंगी होती जा रही है, मीडियम परिवार का क्लास का बच्चा कहां से, बताइए कहां से बीटेक करेगा, कहां से एमबीबीएस करेगा? आप बताइए, आप खुद समझदार हैं। मैं आपसे अंत में सिर्फ यही कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय पट्टी खोलिए, नहीं तो देश का भंडार हो चुका है। योगेंद्र चौधरी, झारखंड इंदिरा
किस उपलक्ष्य में प्रोग्राम किया गया? ये 10वीं 12वीं बच्चों में जो उत्तीर्ण फर्स्ट डिवीज़न से हुए हैं मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह किया गया है। सुनने में आ रहा है कि इस बार जो नगर पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आपकी दावेदारी आप ठोक रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मैं आम आदमी का आम उम्मीदवार हूँ, मैं कोई भावी उम्मीदवार नहीं हूँ। हर लोग देखते हो, आप किसी का भी नेता हो, कोई भी एक छोटा जिसको 2 आदमी भी नहीं जानते हो या उसने कभी किसी की मदद भी ना करी हो, वो भी भावी उम्मीदवार लिखता है। जबकि मैं एक आम जनता का गरीब और आम उम्मीदवार सोकेंद्र चौधरी। आप जॉब छोड़ के इस लाइन में राजनीति में आ रहे हैं, तो उससे जॉब छोड़ना मेरी मजबूरी था, क्योंकि मम्मी को कैंसर हुआ था, मेरी माता श्री को। जब मैंने अस्पतालों में जाके देखा कि इतनी दुर्दशा है, जब जैसे हमारे जैसे लोगों को भी नहीं कोई सुनता है, नहीं कोई सुनवाई है, तो गरीब लोगों क्या होता। जब वहाँ 1000 2 हज़ार रुपये में बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, उन्हें बाहर भगा दिया जाता। जब मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुँची और कुछ सोचा यार कुछ ऐसा किया जाए जो मैं कुछ समाज का भला कर सकूँ, नौकरी से भला नहीं होगा। आप तो चुनाव लड़ेंगे तो वो मुद्दे क्या रहेंगे आपके? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आएंगे? मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा व्यापारियों और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सबसे पहला मुद्दा, प्राथमिकता ये होगी। और दूसरा रोजगार और शिक्षा और चिकित्सा, ये बहुत ज़्यादा सबसे पहला मुद्दा होगा। और मैं कुछ ऐसा करूँगा मुरादनगर चेयरमैन बनने के बाद में, अगर जनता ने अगर मुझे चांस दिया, अगर मुझे मौका दिया, तो मैं रोज़गार के लिए यहाँ पे कंपनियाँ या कोई फैक्ट्री ज़रूर यहाँ पे लाऊंगा जो यहाँ के यूथ को रोज़गार प्राप्त हो सके। अभी आपने एक भाषण दिया था, उसमें कहा था ना FIR ना रिपोर्ट और फैसला हो गया, ये कहाँ तक संतुष्ट हो? ये कहाँ तक संतुष्ट वाली बात नहीं है। मैं कोई दिखावे का काम नहीं करता। नाम सोकेंद्र चौधरी है, जन्म से जाट हूँ, कर्म से पंडित हूँ, बुद्धि से बनिया। तो पहले तो आप ये समझ लेना, जन्म से जाट, कर्म से पंडित और बुद्धि से बनिया। जो बोल दी वो बोल दिया, जो बोल दिया, क्योंकि दिल दहलता है। जब 4 साल की मासूम बच्चियों का बलात्कार होके अभी रोरी गांव में 11 साल की मुस्लिम बेटी का बलात्कार करके उसे मार दिया था, दिल दहलता है। जिस दिन मेरे से कोई टकरा गया और आने वाले टाइम में फैसला ऑन द स्पॉट होगा, उसे ठोक दिया जाएगा। कोई भी सुनवाई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर बदमाशी दिखानी इतने नेता सफारी स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर वाले बनते हैं, किसके लिए बदमाशी दिखा रहे हो? किसके लिए दबंगाई दिखा रहे हो? अपने लिए दबंगाई दिखा रहे हो? अरे दबंग बनो तो गरीब की सेवा के लिए दबंग बनो, जो उन्हें दबाता है, उन्हें कुचलता है, उनके खिलाफ खड़े हो, उनके समर्थन में खड़े हो, अगर दबंग बनना है। अगर जाटों की बात करें तो अभी एक निवाड़ी रोड पर एक केस सामने आया है, वो जाटों ने मुस्लिमों को पीटा है, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, मैं जाट से पैदा हूँ, जाट है मैं, लेकिन मैं 2014 के बाद वाला हिंदू नहीं हूँ। मैं अपनी पेट के कोख से हिंदू, लेकिन 2014 के बाद वाला हिंदू नहीं हूँ। और रही जाट और मुस्लिम की, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो प्रकरण उसमें याद नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है उस प्रकरण में कि वहाँ पे क्या मसला हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ये हिंदू मुस्लिम का अफीम का नशा छोड़ दीजिए, वरना देश ख़त्म हो चुका है।